अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द दानिजे पॉडकास्ट। आज के लिए अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो गेस्ट, क्योंकि मतलब मैंने रिकॉर्ड की थी एक पॉडकास्ट, लेकिन आई थॉट कि वो एडिटिंग और सारा टाइम लेके इट वुड टेक टू मच टाइम, तो मैंने कहा कि यार ये मैं खुद ही कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट वीक इट विल बी प्रॉबली जो पॉडकास्ट है इट विल बी विद अ गेस्ट। तो बस मैं मतलब टॉकिंग टू माई सेल्फ ही बेसिकली मैं कर रहा हूँ। आपके मतलब योर थॉट्स एंड कमेंट्स रिगार्डिंग जो अभी जिस तरह पॉडकास्ट लाइक जा रही है, लाइक अभी क्या हमारे 5 आई थिंक सो आई गेस पॉडकास्ट हुई हैं अभी तक। तो आई फील कि जो पहली पॉडकास्ट थी वो तो बड़ी लाइक एकदम से एक्सप्लोर तो नहीं, लेकिन काफ़ी उसका सबसे ज़्यादा उसके व्यूज़ और फीडबैक उसमें आया था, क्योंकि आई वॉज स्टार्टिंग द पॉडकास्ट अगेन, तो वो दैट वाज गुड। लेकिन एक जो लॉन्ग फॉर्मेट का है ना कंटेंट, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो व्यूअरशिप है ना, रिटेंशन बेसिकली वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। और आपके मतलब व्यूज़ ऑन द कंटेंट, वो आई मीन जिस तरह आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो उससे ही आपका मतलब वो फिर ये भी बात आ जाती है कि आप उसकी कितनी मार्केटिंग और कितनी आप उसको कितना क्या मतलब है कि कितना आप स्प्रेड करते हो, ठीक है। तो अब सीन ये है कि अभी के लिए तो आई मीन आई गेस ठीक ही जा रहा है। लाइक एक जो चीज़ जो मैं सोच रहा था कि यार मैं कोई वो करूँ, क्लिप्स का चैनल है। अब जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरा इंस्टा है फॉर द दानिजे पॉडकास्ट, वो सिर्फ एक ग्राफ है, ग्राफ नहीं ग्राफिक है, विच हैज़ माई मतलब मेरा लोगो है जिस पे दानिजे पॉडकास्ट एंड देयर इज़ नथिंग एल्स, ठीक है। वैसे तो होना चाहिए कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बनाऊँ और मैं क्या कहते हैं रील्स बनाऊँ, ठीक है। ये मतलब कि प्रमोट करने के लिए कि यार ये बात हुई है, और आप फिर लीडिंग बैक टू कि इस पॉडकास्ट में आप आ जाएं और आप देखें। तो वो अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा वो करने का। तो आई मीन अगर कोई आपसे जो हैं जो देख रहे हैं, इफ़ यू आर अ शॉर्ट्स या रील्स का एडिटर, तो प्लीज़ डू रीच आउट, ठीक है। आई डू नीड एडिटर, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो टाइम होता है। एक तो ऑफिस है प्लस और भी चीज़ें मेरी चल रही हैं, तो आई हैव ऑलमोस्ट ज़ीरो टाइम चीज़ों की, ठीक है। पर जाहिर सी बात है यार, फैमिली को भी तो टाइम देना होता है ना, अब हर चीज़ काम 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 थोड़ी होता है। तो ये सीन है यार। आई गेस अभी के लिए आई एम नॉट हैप्पी विद द पॉडकास्ट, ठीक है। आई वुड से कि स्पेशली गेस्ट्स जो हैं और मतलब जो बातें हो सकती हैं, आई फील कि इट्स बिकम मोर रिपेटिव अगेन। वो मैं आपसे पूछूंगी कि आप कमेंट करें एंड लेट मी नो कि हाउ डू यू फील अबाउट द पॉडकास्ट। और अभी मतलब जो रिसेंटली जो गेस्ट आए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको किस तरह का लगता है? डू यू फील कि मैं मतलब बिल्कुल फजूल जॉब कर रहा हूँ और बीइंग अ होस्ट? तो आप मतलब क्रिटिसाइज नहीं कोई मसला नहीं है। तो बाकी अभी तो ये जा रहा है, डू वांट कि यार मैं अपना जो पॉडकास्ट है वो मैं बेहतर करूं, बेहतर गेस्ट लाऊं, बेहतर सवाल पूछूं, ठीक है। और मतलब ग्रो करूं ना अपने पॉडकास्ट को, क्योंकि यार मैं और कोई लाइक 10 मिनट की पॉडकास्ट थोड़ी होती है। 10 मिनट की आप मतलब नॉर्मल जो यूट्यूब वीडियो होती है वही आप देखते हो ना, तो वो मैं नहीं करना चाहता। आई एम ऑलवेज फेवर्ड जो एक लॉन्ग फॉर्मेट है। लेकिन आप किसी से बात कर रहे हो ना, इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद समवन, तो वो आप बात करो, वो मुझे फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर लगता है, ना कि आप
फुल एडिटिंग करके आप जी बड़ा कैची एंड सो फोर्थ, वो ठीक है, वो व्यूज़ उसमें मिलेंगे, ग्रोथ उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन आई डोंट वांट दैट ना। मैं जिस तरह चलाना चाह रहा हूँ विद दिस लॉन्ग फॉर्मेट, मैं वही करना चाहूँगा। मैं ये मतलब 10-15 मिनट की वीडियो नहीं बनाना चाहता। लाइक हमने पहले बिफोर जब हमारे 4 होस्ट होते थे, तो हमने एक ही किया था, लाइक हमारी स्किट्स हैं कि अरबिक मैन कम्स टू द पॉडकास्ट, ये पुरानी पॉडकास्ट हैं, अगर आप कोई देखना चाहो तो। आई मीन इट्स वेरी क्रिंज, लेकिन खैर है, कोई नहीं। और भी कुछ हैं जिसमें लाइक बहुत कम टाइम का हम मतलब वीडियो है, लेकिन हो रहा है। आई मीन आई गेस आप फिर जितने आप साल गुजरते हैं, यू फील, जो आप अपने पिछली वीडियोस देखते हो, यू फील कि काफ़ी क्रिंज कंटेंट है, ठीक है। तो वो आई गेस ग्रोथ है या जो मर्ज़ी है। खैर वो ये नहीं होना चाहिए कि यार आप कोई कंटेंट बनाओ और फिर आप ना डालो जस्ट बिकॉज के लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आप जो मर्ज़ी करो, ठीक है, बी क्रिंज, बी वटेवर, ठीक है, वीडियो डालो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने अपनी ज़िंदगी, मतलब जैसे अगर कोई क्रिएटर है, ठीक है, वो आप जो मर्ज़ी करो भाई, बाकी लोगों ने अपना मजाक उड़ाना है, जो भी करना है, आप जो करना चाह रहे हो, व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, वो आप अचीव करो, बाकी सारे भाड़ में जाए भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये अभी है अबाउट जो मेरा यूट्यूब है, ठीक है। बाकी अभी तो आई डू वांट टू गेट बेटर गेस्ट्स, ठीक है। अब गेस्ट का भी ये रोल हैं कि यार अवेलेबिलिटी का होता है, ठीक है। और मतलब जाहिर सी बात है ना कि दोस्तों को ही बस नहीं बुलाना है ना पॉडकास्ट पे, जो मतलब मेरे सर्कल से बाहर लोग हैं जिनका मेरे साथ कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, उनके साथ भी तो करो ना। लाइक अब मैं आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ टेक की जो है वीडियोस वो मैं करूं, ठीक है, कि मैं वही जॉब है एआई एंड सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जो बुलशिट है वो मैं बार 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 वो करता रहूँ। वो मतलब व्यूअर भी आई मीन मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो वो तंग आ जाता है ना कि भाई क्या मतलब बकवास में बार बार यही सुनूं। तो मतलब आई हैव सम गेस्ट लाइन अप जो कि मतलब थोड़े से उलट हैं, कुछ और चीज़ हैं। तो आई होपफुली वो अच्छी पॉडकास्ट होंगी, लेकिन आई मीन यस ये है, बस ये ना हो कि मैं क्या कहते हैं गेस्ट जो हैं वो आई रन आउट ऑफ देम और फिर मैं कहूँ अच्छा यार अब क्या करूँ। आई मीन ये मैं कर सकता हूँ कि यार अच्छा एक कोई वीक जिसमें लाइक ऑफ सीन है तो फिर मैं इस तरह की मैं बना लूँ दोबारा से, जस्ट फिलर आई गेस। तो ये सीन है यार। बाकी हाँ, मैं अपने नॉर्मल जो मैं जो कोट पहनता हूँ वो आज नहीं है, आज मैंने कहा यार चलो शलवार कमीज़ पहन लेते हैं। तो इसके अलावा यार मैंने वैसे मैं ना लाइक बात कर रहा था फैमिली से ना कि वैसे ही हो यार, मतलब कि हालात के बारे में ना, और पाकिस्तान के हालात एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ के भाई क्या होगा इस मुल्क का, और करप्शन का, जो मतलब जो नॉर्मल जो चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है, जो हर आप अगर किसी भी दावत में जाओ तो जो मर्द हज़रात आते हैं वो इसी बात पे हैं कि जी अच्छा जी इमरान खान या नवाज शरीफ या जिस सियासतदान ने क्या चीज़ की उस पे जी गुफ्तगू हो रही है। तो यार उसमें ना बात बेसिकली फैमिली के साथ ये हो रही थी कि मतलब पाकिस्तान अब क्या रह गया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल
पाकिस्तान लाइक सिंस 1947, ठीक है, 1947 से लेके अब तक जो है, एक तो हमें लाइक मेरे बचपन में तो मैं ना इस तरह था कि यार इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त मैं इस्टेब्लिशमेंट को मुझे पता भी नहीं था कि क्या नाम है, कि होता क्या है। तो मैं कहता था हाँ जी यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, सो ऑन सो फोर्थ ना, कि यार ये हमारी मदद करते हैं। मुझे उस वक्त बच्चा था, उस वक्त पता नहीं था कि ये किस तरह के मतलब हरकतें करते हैं। और उसके बाद फिर भाई जब ज़्यादा थोड़ी अवेयरनेस आई तो फिर पता चला कि भाई सियासतदान क्या क्या हरकतें होती हैं, क्या करप्शन होता है इसमें। और मतलब एक अभी जो है वो तो मिलिट्री सिविलियन एक पार्टनरशिप चल रही है ना इस मुल्क को चलाने के लिए। आई मीन आपके सामने है ना, महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। पेट्रोल जो है वो माशाल्लाह अभी तो उन्होंने सस्ता किया हुआ है, लेकिन भाई 400 का पेट्रोल, मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन में, ठीक है, कि पेट्रोल 80 रुपये का होता था। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2500 रुपये में टैंकी पूरी हो जाती थी गाड़ी की। और अब ये हालात आ गए यार, क्योंकि देखो अब हालात इस तरह के हैं। अब आपके सामने आप जो ये अगर आपने कोई भी डेटा जो है पढ़ा हो अबाउट पाकिस्तानीज लिविंग, स्पेशली जो स्किल्ड आपके हैं आईटी प्रोफेशनल्स, आपके इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स और बाकी भी हैं जो प्रोफेशंस के लोग हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, एमिग्रेट करते हैं वो, ठीक है। ये दिस इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनवायरनमेंट जो आपकी कंट्री दे रही है। तो अब 70 सालों में हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें ये हमें एक इन्वायरमेंट दे दिया जी, कि जिसमें ये करप्शन हो रही है, आप क्या कहते हैं, महंगाई हो रही है, कोई लॉलेसनेस है, ठीक है। अगर आप कोई कुछ किसी के ख़िलाफ़ बोलते हो तो आपको जी चुक लिया जाता है, ठीक है। तो फिर आप जो यंग जनरेशन है, स्पेशली मुझे आप क्या बता रहे हो, आप ये कह रहे हो ना कि भाई देयर इज़ नॉट मच होप यहाँ पे, आप जाओ इन सर्च ऑफ ग्रीनर पैस्चर्स, कि आप किसी और मुल्क में चले जाओ, वहाँ पे आप सेटल हो, और क्योंकि इस मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं वैसे एक बात बताऊँ, अभी तक जो है ना, जो लोग बाहर जाते हैं और ये करते हैं, बिल्कुल अच्छा करते हैं, दे बहुत अच्छा वो करते हैं कि दे बी सेल्फिश, और वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और करना भी चाहिए ना, क्योंकि यार देखो 70 साल से हमारे बड़ों ने ये हमें हालात दिए हैं, ठीक है, चवल मारी है उन्होंने, और फिर वो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है सारा बोझ लें और ये पाकिस्तान को ठीक करें। भाई हमने नहीं ये हालात बनाए, आपने बनाए, आप ही खुद ही ठीक करें, ठीक है। आप जी हमें कह रहे हैं कि जी ये वी आर द फ्यूचर, ठीक है, मतलब जो लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकते पाकिस्तान से, वो शायद ये कर सकें, या जो लोग ज़्यादा ही मतलब पेट्रियाटिक हैं वो शायद करें। मतलब जो लोग जा सकते हैं बाहर वो जाएं, आई डू फील लाइक दिस, क्योंकि पाकिस्तान ना, जितना मैं देख रहा हूँ उतना आगे इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ फेल्ड स्टेट, ठीक है। कोई होप नहीं है, ठीक है। और प्लस आप मतलब आवाम को देख लो ना, दिस इंक्लूड्स माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। कोई स्टैंड नहीं लेता, ठीक है। और जो स्टैंड लेता है तो उनको 17 साल की उनको कैद हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वो इमाम मज़ारी का जो केस है, जो वो 2 लॉयर्स हस्बैंड एंड वाइफ आई थिंक सो,
उनको उन्होंने कोई ट्विटर में कोई रिमार्क्स दिए थे, उनको 17 साल के लिए कैद हो गई है। तो ये सीन है भाई। तो वो जो बाहर जाके अपनी मतलब ज़िंदगी बनाते हैं ना, बिल्कुल सही करते हैं, और जो रह जाते हैं वो यू डू द बेस्ट यू कैन आई गेस। क्योंकि हमारे जो अवाम है वो आई डोंट थिंक कि अभी तक अगर कोई जैसे रेवोल्यूशन आना है ना पाकिस्तान में, जिसमें सारा कुछ ये ख़त्म हो, करप्शन एंड जो भी, वो हम रेडी नहीं है। रेडी वन बिकॉज ऑफ अपने हमारे सेल्फ इंटरेस्ट जो कि होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब इस जो चवल मारी है हमारे बड़ों ने, उनका हम बोझ नहीं ले रहे, ठीक है। दूसरा यार हम मतलब हम क्यों करें, ठीक है, एमी का मतलब ख्वार होंगे, ठीक है, हमें चुक लिया जाएगा, हमें थ्रेटन किया जाएगा, हमें जो है क्या कहते हैं रिश्वतें देनी पड़ेंगी। दैट्स नो पॉइंट ना। मतलब कोई अगर आवाज़ उठाना भी चाहे तो वो नहीं उठा सकता, अभी के लिए इस तरह के हालात हैं। तो अगर होनी है रेवोल्यूशन अभी, एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक कि अभी कोई रेवोल्यूशन होनी है एट एनी पॉइंट, लेकिन अगर होगी तो वो खूनी रेवोल्यूशन ही होगी, उसमें लोग मरेंगे गारंटीड। वो कब होगी, और वेरी अभी तो वेरी अनलाइकली चांस की हो, लेकिन एक जो होप यही है कि एक रेवोल्यूशन हो जाए बस। बाकी जो है वो सियासतदान ने आपको क्या दिया। हाँ ठीक है, आप कह सकते हो कि यार इमरान खान ने आपको ये आगाही दी है कि यार क्या है एस्टेब्लिशमेंट, उसके अलावा और क्या है, जस्ट नथिंग एल्स। बस ये हालात हैं यार। आई मीन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अपनी द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि आप पढ़ो अच्छी तरह, ठीक है, गेट स्किल्स, और बाहर को रवाना हो जाओ और अपनी लाइफ वहाँ बनाओ इफ़ यू कैन। इफ़ यू कैंट, आपके मतलब डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली यहाँ पे है जो भी, तो मेक श्योर कि आप जो है यूएसडी में आप कमाओ, कोई रिमोट जॉब या इस तरह कोई जॉब इस तरह पकड़ो जो कि यूएसडी में आपको, ताकि एक यू कैन बी सेफ फ्रॉम जो महंगाई होती है, ठीक है। दूसरा आप असल वेल्थ बना रहे होते हो, विच इज़ मतलब फ्री फ्रॉम इन्फ्लेशन, और हाँ बाकी जो आपके ख़र्चे होते हैं एक्सपेंसेस। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट का आपका जो ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, और म्यूचुअल फंड में, तो क्योंकि अगर आप अपना जो मतलब मेरी जो सैलरी है मैं उसको बैंक में बिठा के रखूं और वो मेरे लिए कुछ ना करे, तो मैं बहुत बेवकूफ़ होऊंगा, क्योंकि वो जो पैसा है उसकी नेक्स्ट ईयर जो बाइंग पावर होगी वो लेस होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। आई मीन इट्स सिंपल इकोनॉमिक्स ना, अगर किसी ने पढ़ी है तो ये है। तो म्यूचुअल फंड्स में रखो, वो अगेन जितनी हो सकती है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो आप काउंटर तो करो ना। ये सीन है। आई मीन आई डोंट वांट टू, मैं ये एक डूम एंड ग्लूम वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन ये एक डिस्कशन हो रही थी, तो यही हालात हैं। मतलब आपके मतलब आप ख़ुद मतलब आप कोई में से कोई होगा जिसने जो हमारे अदलिया है या मतलब वैसे आप न्यूज़ पे देखते हो ना कि करप्शन के जो केसेस हमारे माशाल्लाह जो बहुत अच्छे नेक हमारे सियासतदान हैं
उन्होंने क्या किए हैं, क्या हरकतें, वो क्या चुटकुले छोड़ते हैं। और फिर जो है हम सैलरीड अवाम जी, हम हमारे पे ऐसा बोझ पड़ता है कि ठोकी जाते हैं हमारे पे टैक्स ना, टीका लगता जाता है हमें टैक्स का, कोई रिलीफ नहीं मिलता हमें। यही सीन है यार। बस यही है आई गेस। बाकी ये मैं अभी रात को ही बना रहा हूँ, तो आई गेस मैं इसके बाद ही इसको अपलोड करके मैं सो जाऊँगा। तो ये सीन है। बाकी इसके अलावा मैं ना बड़ा वो सोचता हूँ कि यार वो जो एक पॉडकास्ट हुई थी ना उसकी, क्या कहते हैं यार, सदीम की, जो सबसे पहले हमारी पॉडकास्ट हुई थी, उसमें जो उसने बात की थी कि यार अबाउट जिस मदरसे में वो जाता है और कि उसको क्या वहाँ से लेसन और एक क्लैरिटी ऑफ रिलीजन जो है ना वो मिली है। वो आई फील कि आपको जितनी क्लैरिटी ऑफ रिलीजन हो ना उतना ही बेहतर होता है, बिकॉज़ हम आई फील कि काफ़ी मैं मतलब अगेन जनरलाइज, आई डोंट नो जैक शिट अबाउट दिस, लेकिन मैं बस एक जनरलाइज कर रहा हूँ कि आई फील कि जनरली मतलब काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ते होंगे या जो भी, कुछ जो हैं हम में से वो हम कल्चरली मतलब कल्चरली मुस्लिम्स हैं, ठीक है, कि अच्छा यार हाँ वो ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, हाँ रमज़ान में भाई कुरान पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, और फिर थ्रू आउट द होल ईयर जी कोई नमाज ही नहीं पढ़नी, हाँ वो जुमा आ गया चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो ये आई मीन वो फिर इट डिपेंड्स अपॉन कि हर किसी का कैरेक्टर क्या है, वो कितने इंटरेस्टेड हैं अबाउट रिलीजन, और वो कितना मतलब कि अल्लाह से ताल्लुक़ अपना रखना चाहते हैं। दिस ऑल्सो कम्स टू मी कि भाई अच्छा अगर आपने जैसे आप कितने रिलीजियस हो, आप अच्छा जी नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ ना। वो फिर आई गेस आप जितने रिलीजियस होना चाहते हो, जितना आप अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हो मज़बूत, ठीक है, और इट डिपेंड्स अपॉन यू इफ़ यू आर इन्वेस्टेड। मतलब कि फॉर अस ऑल मुस्लिम्स हमें यही करना चाहिए कि यार अच्छा कि हम नमाज अपने फ़राइज़ पूरे करें, लेकिन आई फील कभी कभार जो है वो बस हम नहीं करते, हम बस गले से उतारते हैं। अगेन दिस इज़ अ जनरलाइजेशन, मैं शायद बिल्कुल ही कम्प्लीटली रॉन्ग हूँ अबाउट दिस। तो ये है आई गेस। बाकी यार आई मीन और अब आजकल क्या हम क्या चल रहा है, मेरा तो कि बस जॉब इज़ जॉबिंग, और यही चल रहा है। मैं आई वुड से अब क्या कहते हैं, आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई थी ना, तो जो गेस्ट हैं उनके साथ यही बात हुई थी कि अबाउट लाइफ आफ्टर यूनिवर्सिटी। तो उसमें यही बात थी कि यार आप आई फील लाइक कि आपके जो जॉब है ना वो द बेस्ट आवर्स ऑफ योर डे वो ले लेता है, और फिर आपके पास या तो आपके पास सुबह का दिन होता है, लाइक सुबह सुबह लाइक 5 बजे से लेके 8 बजे वो है आपके पास, या आपके पास बिल्कुल डे एंड है, मतलब कि
9 से 12 1 जब भी आप सोते हैं, एक्सक्यूज मी, तो आप आई फील लाइक ये जॉब का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आपकी जो एनर्जी लेवल जो सबसे आपके फारग होते हैं उसमें यू आर लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस। और प्लस ये है सबसे बड़ा लॉलीपॉप ये है कि भाई ये क्या कहते हैं, 5 दिन जी काम करना है और 2 दिन ओके, 2 days फॉर रेस्ट। ये क्या है भाई। और मैं सोचता हूँ कि भाई मतलब हमारे जो अम्मी अबू हैं उन्होंने 30 40 साल इस तरह गुजारे हैं, तो सोचा भी नहीं जाता कि इतने मैं साल गुजारूं सिर्फ जॉब करने के लिए। अब हेयर वी आर। तो देखते हैं यार, आई मीन लेट्स सी वेयर द जॉब टेक्स अस, और ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर चलती है। अभी तो आई एम स्टिल हेयर, ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा, और अभी तो मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो जो वो अभी पहले बात हुई थी कि जी यू शुड गो अब्रॉड, मेरा कोई अभी नो इंटेंशन ऑफ गोइंग अब्रॉड। अभी मेरा इधर ही मैं चिल कर रहा हूँ। आई मीन इट्स अगेन वो डूम एंड ग्लूम में मैं नहीं रहना चाहता। आई फील लाइक कि हर किसी को मतलब एक ऑप्टिमिज़म, एक होप होना चाहिए यार अपने नेशन के लिए। एट द एंड ऑफ द डे घर जो है वो घर ही होता है ना, और बस अब हैं इस तरह के हालात, अब मेक द मोस्ट ऑफ इट आई गेस, यही है। चल यार, आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ अ rant फॉर टुडे। चल भाई, thank you for watching my rant and the Dani J podcast. Thank you so much for watching, और अल्लाह हाफिज़।